खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां साधना सदन सभागार में चेरो समाज की एक बैठक समाज के मुख्य अगुवा रामराज सिंह चेरो की अध्यक्षता में की गई। यह मीटिंग ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय तिवारी की अगुवाई में ठाकुरबाड़ी रेणवा मंदिर प्रांगण में बैठक कर चेरो समाज के उभरते युवा नेता अजय सिंह चेरो पर ब्राह्मण समाज के अपमान करने का बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे केस में फंसाकर कैरियर समाप्त करने की कोशिश है। आपको बताते चले, बीते दिनों आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर प्रदीप तिवारी द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी देने के उपरांत झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह आजाद समाज पार्टी के डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय तिवारी ने अजय सिंह चेरो के ऊपर केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने आरोपित करते हुए कहा है कि अजय सिंह चेरो ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है, जबकि बैठक में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारा नेता अजय सिंह चेरो द्वारा एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा गया है जिससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। ब्राह्मण समाज का हवाला देते हुए विजय तिवारी ने जो आरोप लगाया है उससे यह प्रतीत होता है आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, गरीब गुरबों के बीच अजय सिंह चेरो की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इसी घबराहट में कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर इनके द्वारा निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चेरो आदिवासी समुदाय से उभरते हुए बहुजन समाज के नेता अजय सिंह चेरो सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। जिस बैठक में अजय सिंह चेरो के ऊपर इस तरह के बेतुकी आरोप लगाया गया है, उसी बैठक में प्रदेश स्तर के पार्टियों सहित राष्ट्रीय पार्टियों के सदस्य भी मौजूद थे। ब्राह्मण समाज खुद को बुद्धिजीवी समाज के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी यह समाज एक साथ बैठकर एक ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसकी कार्यविधि असामाजिक रही है, जिसके ऊपर डकैती, बलात्कार, हत्या जैसी दर्जनों केस पलामू में दर्ज हैं और न्यायालय में विचाराधीन है, और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर की गई टिप्पणी मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके बाद भी प्रदीप तिवारी के साथ खड़ी है यह ब्राह्मण समाज, जो हास्यास्पद है। प्रशासन से चेरो समाज ने मांग किया है कि प्रदीप तिवारी को अविलंब गिरफ्तार करें, अन्यथा पलामू प्रमंडल के चेरो समाज बाध्य होकर सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। और यदि प्रदीप तिवारी महाकाल फेसबुक आईडी से वायरल वीडियो किसी ने लिपसिंग करके डाला है, तो उस समाज को भी उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के पास जाना चाहिए, या फिर प्रशासन और न्यायालय पर भरोसा करे और जांच होने तक धैर्य के साथ प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। अगर अजय सिंह चेरो ब्राह्मण ही नहीं किसी सम्मानित व्यक्ति का भी अपमान किया है तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें, अन्यथा ये गिदड़ धमकी से चेरो समाज दबने वाला नहीं है और अपने इस इकलौते नेता का अपमान चेरो समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अजय सिंह चेरो को किसी भी तरह के नुकसान हुआ तो न्याय के लिए चेरो समाज का हर एक सदस्य घरों से बाहर निकलकर अपने नेता का आवाज बनकर मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। आइए देखते हैं द न्यू रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास। मैंने ये देखा, मैं यहाँ के पलामू के राजनीति से बहुत आहत। पलामू में ऐसी राजनीति हो रही है, आप बताइए कि वो प्रवृत्ति के लोग हैं वो जिसके प्रति हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, उसके कई मामले दर्ज हैं। रेप कांड में मामला दर्ज है, हत्या का आरोप है, ज़मीन लूटने का आरोप है, डकैती का आरोप है, और ऐसे शख्स को बचा रहे हैं बड़े बड़े नेता। कहीं ना कहीं उस बैठक में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के जरिए एक तरीके से उस पर कहीं के संज्ञान में लाया जा रहा है, पॉलिटिक्स की जा रही है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसी घटिया राजनीति ना करें। मैंने देखा, आप बताइए कि यहाँ उस बैठक में भाजपा के भी लोग थे, उस बैठक में कांग्रेस के भी लोग थे, उस बैठक में जेएमएम को भी लोग थे। तो ये आपकी राजनीति क्या है? ये बैठक कहाँ हुई थी? ये बैठक रेणवा के ठाकुरबाड़ी मंदिर में हुई थी। तो ये जब मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जो इस राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जो एक ऐसे मैंने कहिए कि अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये जनता जानती है कि हमको शांति चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, और यहाँ के लोगों की खुशहाली चाहिए, हमको बर्बादी और आतंक नहीं चाहिए। क्या नाम है? अच्छा, ये बताइए, जब किसी दूसरे पोस्ट पर लॉन्च होता है वीडियो और ये उनके ऊपर मन का जो है कि इनको ठेस पहुंचता है, आघात होता है, और जो है कि इन्हीं के ऊपर FIR होता है, इसका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहले बात है ना कि आज भी मनुवाद व्यवस्था और सामंतवाद हावी है। इसको आपको देखने को मिलेगा, आदिवासियों के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, कहीं आदिवासियों को ज़मीन को छीन लिया जाता है। अब तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से एक विशेष समुदाय के द्वारा चंद्रशेखर रावण जी को गाली दे दिया जाता है। फिर इसके बाद जब हम संवैधानिक तरीके से उसको हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या हम लोग उस पर लिखित शिकायत दर्ज करते हैं, तो एक आदिवासी नेता पर, अगुवा पर जो है एक
संगठनात्मक दबाव बनाकर कहा जाता है कि आप इस प्रकार से कोई FIR वगैरह या इस पर कोई संज्ञान नहीं लीजिए। तो आदिवासियों पर जो शोषण का जो व्यवस्था बना है ये शुरू से ही होते आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक आदिवासी का बेटा जब आगे बढ़ता है तो उसको देने का काम किया प्रशासन, इससे बौखला गया। जो सोशल मीडिया पे आप जान रहे क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम एक चीज़ लिखते हैं तो 1000 निगाहें सोशल मीडिया को देखती है। जी जी। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा बुद्धिमान कम्युनिटी, इसको बुद्धिमान कहेंगे जो एक समाज को गाली दे रहा है। आज हमारे लिए कानून बनी, ST/SC कानून बना, इसके बावजूद भी लोगों को डर नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि वो किसी का नहीं है। अंग्रेज बोल के गए थे 1990 में, बोल के गए थे कि इस कम्युनिटी के लोगों को कभी भी प्रशासनिक पद पे या कहीं पे भी आप जज की भूमिका में देखिएगा तो न्याय कभी नहीं करेंगे। और ये हमेशा सामंतवाद का जनक रहे, सामंतवाद का जड़ रहे और हमेशा शोषण करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो शरीफ आदमी है उनके ऊपर FIR होता है, जो मतलब FIR जिसके ऊपर है वो लॉन्च करता है पोस्ट वीडियो से, वीडियो लॉन्च करता है। वीडियो लॉन्च करने के बाद जो है कि उनके ऊपर ना कार्रवाई होकर के इधर कार्रवाई होता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? स्पष्ट देखा जाता है कि कितना सामंतवाद आज हमारे ऊपर आदिवासी मूलवासियों पर हावी है। इससे पता चलता है कि गुनाहगार कोई और है और जो शिकायत करता है उस पर FIR देने का धमकी या जान से मारने का धमकी, ये तो स्पष्ट है। और एक चीज़ है, हम पलामू प्रमंडल में आखिर हम एक सर्वाइव कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी एक सर्वाइव कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे 18 राजा राज किए और हम दबने वाले व्यक्ति कब से हो गए? हम तो कहावत है कि ओल सीजे के न कोल पूछे के, हम तो ये तो हमारे अब असीमता पे आ गई है ना। हम तो भाई उसका जवाब देंगे। अब पूरे समाज अजय सिंह चेरो के साथ है, पूरे समाज चंद्रशेखर रावण के साथ है, क्यों नहीं देगा? जो हमारा आवाज़ बनेगा हम उसके साथ रहेंगे। आखिर भाजपा चाहे कांग्रेस के लोगों हमारे आदिवासियों के लिए किया क्या? आज हम सरना कॉलम का मांग करते हैं, कांग्रेस ने सरना कॉलम छीन लिया। अब देख लीजिए भाजपा के रीजन में एक आदिवासी के मुंह में मुद्द दिया जाता है और फिर जाके यही विशेष समुदाय के लोग उसको ठाकुर भगत करते हैं, उसके घर में खाना। भैया ये दिखावा नहीं चलेगा ना। अब हम लोग भी पढ़ने लगे, हम लोग भी जागरूक हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम लोग अजय सिंह चेरो के साथ हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अजय सिंह चेरो के साथ चेरो नहीं है, ST/SC समुदाय में आदिवासी समुदाय के यहाँ 32 जनजाति के लोग हैं। ये तो हवा नहीं फैली है, अब तो ये बूम करेगा, ब्लास्ट करेगा। आप एक आदिवासी को बेटा को आप दबा नहीं सकते। आप सोचिएगा कि पहले का तरह हम खटिया पे बैठने से मना कर दें, लात मार के बाहर ही कर दें, या हमारा आप कानून अधिकार का हनन कीजिए, नहीं होगा। ये पूरा हमारे जो समाज के लोग हैं ये आज प्रूव कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं असामाजिक प्रताड़ना हुई है हमारी। इसका जवाब तो दिया जाएगा। क्या जी भाई, इसके बाद जो है कि कभी कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुँचे आप सबको, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि चंद्रशेखर रावण जी एक माननीय सांसद हैं और उनके साथ में जाति सूचक शब्द करके और अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत मैंने गलत किए हैं। जो SC/ST कानून बनने के बाद भी लोगों को डर भय नहीं है और निर्भीकता से लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो इसके लेकर के जब उनके ही संगठन के कुछ साथी लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं और एक संवैधानिक तरीके से बात को रख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में जो धमकियाँ उनके देना, इसलिए खासकर जो हमारे समाज से जो अजय सिंह चेरो जी आते हैं वो खासकर डालते हैं विधानसभा से वो उम्मीदवार रहे हैं और हमारा समाज में एक अच्छा खासा नेता उभर रहे हैं। और ऐसा लगा हम लोग को इस प्रकरण से कि कहीं न कहीं अब इस बहाने से अजय सिंह चेरो को आवाज़ लोग दबाना चाहते हैं और आने वाला 29 चुनाव में अजय सिंह डर के मार से पीछे भागे नहीं चुनाव लड़े। इसका लगता है कि लोगों का एक रणनीति चाल चला जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे चेरो समाज के लोग अजय सिंह चेरो के साथ में हैं और निश्चित रूप से अगर प्रदीप तिवारी के ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होता है, अगर उसका गिरफ्तारी नहीं होता है, तो पूरे चेरो समाज जो है बाले बच्चे हम लोग ताला बंद करेंगे और पूरा रोड पर उतरेंगे, आगे आएंगे और लड़ाई तेज होगा और डाल्टनगंज शहर को हम लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देंगे, किसी को सही से रहने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रदीप तिवारी को गिरफ्तारी हो। और आज इस माध्यम से हम एक बात भी कहना चाहते हैं कि आने वाला दिन में अगर किसी भी तरह का अजय सिंह चेरो के साथ में अगर कोई बाल बका हुआ, किसी भी तरह से कहीं नुकसान हुआ, तो हम समझ रहे हैं कि 1000 अजय सिंह चेरो जैसे नौजवान चेरो समाज में अगुआ आज हैं, बन रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी हम लोग अजय सिंह चेरो पर प्रयोग कर रहे हैं।
आने वाला दिन में पूरे पलामू प्रमंडल में आपको चेरो समाज का चेरो नौजवान अगुवा बन के नेतृत्व करेगा। जिला प्रशासन से मैं ये मांग करना चंद्रशेखर आज़ाद जी को कि जो व्हाट्सएप पर जो गाली दिया जा रहा, आखिर उनको ये संविधान के तहत आखिर उनको कौन ऐसा गुनाहगार किएगा। हम जितना जल्दी बन सके जांच करते हुए, जांच उपरांत करते हुए उनको अरेस्ट किया जाए, जो कि चंद्रशेखर जी को अभद्र व्यवहार, गोली मारने तक धमकी जो दिया गया। यहाँ जो है भारत में लोग, हम जो चेरो समाज है संविधान से चलने वाले हैं, ये नहीं कि दबंगगिरी गोली बंदूक को हम लोग सहन नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ के प्रशासन से मांग करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी बन सके अरेस्ट करके जेल दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।